परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि संसार हमें अपनी ओर खींचता है। आज का विषय है संसार हमें अपनी ओर खींचता है और संसार की सारी वस्तुएं जो है व्यर्थ है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 16-17 आयत जल्दी से पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आंखों की अभिलाषाएं हैं और हमारी चाहत है वो सब जो है संसार की ओर से है। अब हम बहुत सारे हमारे आज देखते हैं कि संसार में जिस प्रकार से रिश्तेदार हैं, भाईचारा है, परिवार है, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि ये हमसे बात नहीं करता, ये हमें कॉल नहीं करता, ये हमें चाहता नहीं है। अब संसार की चीजें जो हैं हमें अपनी ओर खींचती हैं। मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, प्रार्थना करते हैं, 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, 3 घंटे प्रार्थना करते हैं, 4 घंटे प्रार्थना करते हैं, डेली वेज आपको इवनिंग टाइम में 9 बजे से लेकर 4 बजे प्रार्थना करते हैं और आपके पास समय नहीं है। आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, फिर आप अपने जो काम पर जाते हैं, काम करने के बाद आप शाम को लौटते हैं थकावट के बाद, आप वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं इवनिंग में। डेली विच आपकी कंटिन्यू ऐसा ही रूटीन है और उस रूटीन के तहत आप जब किसी को कॉल नहीं कर पाते, किसी को आप किसी से बातचीत नहीं कर पाते, तो ऐसा लगता है कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, नाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि इनको घमंड हो चुका है, इन्हें जो है इन्हें हमसे प्यार नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो वो है संसार की है और संसार नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की ओर लगे रहे। फॉर द एग्जाम्पल, अब हम क्या देखते हैं कि जिस प्रकार से हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या हमें करना है, कहाँ जाना है, ये सब हमारे दिमाग में फीड होती है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं, वो हमारे दिमाग में बिल्कुल भी फीड नहीं होती। आत्मा जो है शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में। अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे घर के रूटीन के जो काम है वो हमारे दिमाग में रहते हैं। अगर प्रार्थना बोली जाए 8 बजे प्रार्थना करना है तो वो उसको आप इग्नोर करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में पूरा जो संसार का काम है वो फीड रहता है और इस कारण जो है आप प्रतिदिन जो है अपने प्रार्थना को भूल जाते हैं। अगर प्रार्थना आपने 10 बजे शुरू करी है तो आप 11 बजे ही उसको खत्म करेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर संसार का काम आपका 2 घंटे का, तो वहां 2 घंटे की जगह आप 3 घंटे लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है वो आपको दिलचस्पी से करता है। लेकिन परमेश्वर का काम यहाँ दिलचस्पी से कोई बिल्कुल भी नहीं करता। इसलिए संसार की चीजें जो है वो हमें अपनी ओर खींचती हैं। एग्जाम्पल, हमें शॉपिंग करना है तो हम अच्छे से कपड़े को 1, 2 या 3 या 4, 6 बार यानी 10-10 बार हम कपड़े को देखते हैं, अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है। अपने शूज लेने जाते हैं तो सैंडल लेने जाती हैं स्त्रियां, तो उनको भी क्या करते हैं, हमको ट्राई करते हैं पहनने में भी और उसकी अच्छी क्वालिटी में भी। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है संसार में, जो है हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, सब कुछ चीजें हैं। और संसार जो है इन्हीं में ही खोने के लिए जो है हमें प्रेरित करता है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि संसार की जो चीजें हैं, समस्त चीजें हैं, वो सब कुछ व्यर्थ है। और जो हम खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे यूज करने के लिए है, इस्तेमाल करने के लिए। हम पंखा लगाते हैं वो क्या है, यूज करने के लिए, ताकि हमें गर्मी से राहत मिले। एसी है, गर्मी से राहत मिले। पंखे हैं, गर्मी से राहत मिले। कपड़े जो हम पहनते हैं हमारा शरीर ढका रहे, हम नंगे दिखाई ना दे, और इसीलिए हम कपड़े पहनते हैं ताकि हम गर्मी सर्दी से बचे रहें। इसलिए नहीं कि हम दूसरों को बिल्कुल नंगे दिखाई दें या किसी के दिमाग में हम नंगे होते हैं कि वे विचार उनके मन में आए कि ये तो बहुत नंगा है, कुछ अंग प्रदर्शन जो है होता है शरीर का, तो उसके कारण जो है हमारे मन में बुरे विचार ना आए। सब चीजें, कपड़ा, खाना पीना, बैठना, घर, तमाम कंप्यूटर, सब कुछ चीजें, जो माइक देख रहे हैं ये भी हमारे लिए यूज के लिए है। ये हमें जो है जीवन नहीं दे सकता, खाना हमें जीवन नहीं दे सकता, कपड़ा हमें जीवन नहीं दे सकता, घर हमें जीवन नहीं दे सकता, कोई भी वस्तु जो है हमें जीवन नहीं दे सकती। लेकिन अगर हम वचन में लगेंगे, प्रार्थना में लगेंगे, है ना, तो वो हमें जीवन दे सकता है। परमेश्वर का वचन में क्या है, जीवन दे सकता है। हालेलुया। इसीलिए संसार की चीजें जो है अपनी ओर खींचता है। आप किसी भी व्यक्ति से कितना भी प्रेम कर लो, लेकिन आपका प्रेम कम पड़ ही जाता है। हालेलुया।
भले ही आप उसको शिकायत ना करते हो। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब जिसका हम ज्यादा करते हैं वही व्यक्ति हमें शिकायत करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके मन में कोई विचार नहीं है, आपके मन में कोई विचार नहीं है कि ये बंदा ऐसा है, और वो व्यक्ति आपके प्रति आपकी चुगली करेगा, आपकी निंदा करेगा और आपके प्रति जो है मन में मैल रखेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार कि संसार जो है हमें अपनी ओर खींचता है, ताकि ये परमेश्वर के वचन में आत्मा में ना बढ़ सके, प्रार्थना ना कर सके, और इन चीजों से हमें बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा। चलिए हम पढ़े रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसकी 2 आयत। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहां इस संसार के सदृश्य न बनो, संसार के सदृश्य न बनो। बाइबल कहते हैं कि संसार में जो वस्तुएं हैं हमारे यूज के लिए, हालेलुया, हमारे यूज के लिए हैं, उनके सदृश्य न बनना। और आगे कहता है परमेश्वर का वचन, अपने परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा मन क्या है, नया हो जाने पर। जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं और विश्वास करने से हमें हमारे पाप क्षमा होते हैं, है ना, हम प्रभु में नई सृष्टि बन जाते हैं, हमारा मन नया हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हमारा जो चाल चलन है वो भी नया हो जाना चाहिए। क्यों? अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं ईमानदारी से, सच्चाई से पढ़े। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, प्रार्थना करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। अगर आपने 10 मिनट लगाए हैं, 20 मिनट फालतू लगाओ। हालेलुया। हम पूरे समय पर प्रार्थना खत्म कर देते हैं। हमें खाना खाना है, भले हमें 2 घंटे लग जाए, बातें करने लग जाते हैं, लेकिन अगर प्रार्थना की बात आए, वचन की बात आए, तो हम पूरे समय पर खत्म कर देते हैं। क्यों? बाइबल कहती है कि तुम संसार के सदृश्य ना बोलो, परंतु तुम्हारे नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी जो है क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए संसार जो है अपनी ओर खींचने के साथ साथ जो है अपने जैसा बनाना चाहता है। अब लोगों से मिलोगे, जैसा आप होंगे वैसे ही आप लोग मिलोगे। अगर व्यभिचारी होंगे तो व्यभिचारी के साथ मिलोगे, नशेड़ी होंगे तो नशेड़ी के साथ मिलोगे, चोर होगे तो चोर के साथ मिलोगे, ठट्टा करने वाले होगे तो ठट्टा करने वालों के साथ आप रहोगे, व्यभिचारी होगे तो व्यभिचार के साथ रहोगे, लड़ाई करने वाले होंगे तो आपको भी लड़ाई करने वाले मिलेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके सदृश्य, संसार के सदृश्य न बनो और तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है, सिद्ध इच्छा क्या है, उसकी इच्छा के अनुसार चलो। अब परमेश्वर में क्या है, आप 3-4 घंटे प्रार्थना करते हैं, आपका आनंद बढ़ जाएगा, आप आत्मा में बढ़ जाएंगे, आप आत्मा में स्वच्छ फील करेंगे, है ना, एक फ्री फील करेंगे। जब आप संसार में चलते हो, संसार में टेंशन, बीमारियां, जकड़न और जो है दोष, बहुत सारी चीजें आपके ऊपर लगाई जाएंगी। आपके परिवार, रिश्तेदार सब कुछ आपको ये कहेंगे, निकम्मा है, निठल्ला है, ये है, वो है, बहुत कुछ चीजें कहेंगे। लेकिन जब आप आत्मा में चलते हो और आत्मा आपको अगुवाई करता है, संसार आप पर दोष लगाए लेकिन परमेश्वर आप पर कोई दोष नहीं लगाएगा। हालेलुया। संसार का दोष झूठा है, संसार का दोष व्यर्थ है, लेकिन जब आप परमेश्वर में चलते हो, सारे दोष रद्द हो जाते हैं, सारे श्राप रद्द हो जाते हैं, बुरी बातें रद्द हो जाती हैं, बीमारियां रद्द हो जाती हैं, लोगों के इल्जाम रद्द हो जाते हैं। अगर आप किसी को माफ करते हैं, आप रिजल्ट, मैंने खुद देखा है, जब मैं किसी को अपने जो मुझे वैरी समझते हैं, जब मैं उनको माफ करता हूं तो वो रोते हैं, कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, आप अपनी जगह सही थे और हमसे गलती हुई, वो माफी मांगते हैं। तो ये मैंने रिजल्ट देखा। अगर जब आप अपने दुश्मनों को माफ करेंगे, जब आप जो आपसे प्यार नहीं करते, जो आपके खिलाफ बोलते हैं, जब आप उनको माफ करेंगे, उनके मन में जो है आपके प्रति गिल्टी फील होगी। ये परमेश्वर लेके आता है। बाइबल कहता है कि जब तुम उनको माफ करते हो
माफ करते हो, दुश्मनों को माफ करते हैं जो आपको दुश्मन समझते हैं। आप भले ही ना समझते हो दुश्मन उनको, लेकिन जब आप उनको माफ करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की आग आती है और उनके अंदर उनको फील कराती है कि जो तुमने किया है वो उसके साथ गलत किया है। वो गिल्टी फील कराती है। परमेश्वर का आत्मा उनके पास पहुंचता है, परमेश्वर का अनुग्रह उनके पास पहुंचता है, परमेश्वर का पश्चाताप उनके पास पहुंचता है और वो लोग मन में गिल्टी फील करते हैं। वो परमेश्वर का आत्मा अगवा जो है उनको फील कराता है। अक्सर जब हम संसार में रहते हैं, लोगों के साथ झगड़ा करते हैं, वो और आपसे जलसिस करेंगे, आप भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन जब आप माफी के अंगारे उनके सिर पर रखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप माफ करते हैं। मैं जानता हूं माफ करना आसान नहीं है, लेकिन जब आप माफ करते हो तो परमेश्वर का रिजल्ट जो है, परमेश्वर की आग जब उनके सिर के ऊपर आती है, उनका जुआ उनके सिर के ऊपर आता है, उनकी गलती जब उनके सिर पर आती है, तो परमेश्वर का आत्मा उनसे फील कराता है, हाँ मैंने गलत किया और ये रिजल्ट मैंने खुद देखा है। आप भी अपने इस रिजल्ट को जो है देख सकते हैं। जब आप अपने दुश्मनों को माफ करेंगे, वैरियों को माफ करेंगे, तब आपके जीवन के अंदर रिजल्ट आएगा। वो खुद आपसे माफी मांगेंगे, वो खुद आपसे प्यार करेंगे कि हाँ मैंने गलत किया है, और ये मैंने रिजल्ट खुद देखकर आपकी जिंदगी के अंदर भी ये होगा। हालेलुया। तो यहां हम देखते हैं कि संसार हर चीजों में, खाने में, पीने में, रहने में, चलने में, फिरने में, भले ही वे विचार जो है आपके मन में घूमता हो, वो भी आपको अपनी ओर खींचेगा। नहीं मेरी पत्नी सुंदर नहीं है, वो सुंदर है, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके साथ ये करो, बहुत कुछ है जो शैतान जो है यूज करेगा। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल क्या सिखाती? बाइबल सिखाती है कि जैसा मैं पवित्र हूं तो वैसे तुम पवित्र बनो। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। परमेश्वर का आत्मा मुझे गाइड करता है, मुझे हर चीज से, व्यभिचारियों से बचाता है। भले ही मैं व्यभिचारियों के बीच में सोता हूं, बैठता हूं या रहता हूं। आपकी ड्यूटी, आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप भले ही आपके साथ बुरे लोग हों, बुरी बुरी बातें करते हो, लेकिन वो बुरी बातें आप पर असर नहीं करेंगी, आपके दिमाग में असर नहीं करेगी, आपकी हेल्थ पर असर नहीं करेगी, आपके जीवन पर असर नहीं करेगी। क्योंकि जब आप उन चीजों को अपने दिमाग में नहीं लोगे तो वो बिल्कुल भी आपके दिमाग में काम नहीं करेगी। संसार की बातें आप पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल सकती जब तक आप खुद ना लें, जब तक आप उनको उनमें महसूस ना करें, जब तक आप उनको अंदर ना ले। बीमारी, चाहे वो बीमारी भी क्यों ना हो, आप बीमारी को कहोगे नहीं मैं बीमार हूं, नहीं मैं बीमार हूं, मेरे सिर में दर्द है, आप प्रार्थना ही नहीं करते, आप परमेश्वर का बोझ नहीं लेते, आप संसार का बोझ ले फिरते हैं, तो बीमारी भी आएगी, शैतान भी अटैक करेगा, स्वप्न भी आएंगे, बुरी बातें भी आएंगी, सोच भी आएगी, ईर्ष्या भी आएगी, डा भी आएगा, क्रोध भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। लेकिन जब इनको बाहर फेंक देंगे, चलो इधर ऐसे फेंक देंगे हम बाहर निकाल के दिमाग से, तू भी चल, तू भी चल, तू चल, तू चल, तो ये सब जब बाहर होंगी आत्मा से, तो बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी जो बीमार नहीं होंगे, फ्री हो जाएंगे। जिनके अंदर परमेश्वर का वचन होता है, आत्मा में भरे होते हैं, बीमारी उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा परमेश्वर इन चीजों से बड़ा, संसार से बड़ा है, बीमारियों से बड़ा है, श्रापों से बड़ा है। इसलिए अगर आप परमेश्वर को छोटा महसूस करते हैं और बीमारियों को बड़ा महसूस करते हैं, तो आप बीमार भी होंगे, श्राप भी आएंगे, बीमारियां आएंगी, ईर्ष्या आएगी, ढा आएगी, क्रोध, सब कुछ आएगा। लेकिन जब आप अपने परमेश्वर को बड़ा करेंगे, आत्मा में आप खुद बड़े होंगे परमेश्वर के साथ, बीमारियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, श्राप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जगड़न आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, डा करते हैं, दुश्मन समझते हैं, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया। तो इसीलिए संसार से दूर रहो, संसार की बातों से दूर रहो, संसार के बुरे प्रभाव से दूर रहो। भले ही आपके साथ कपड़ा बहुत मनभावना है, जूते मनभावने हैं, सैंडल बहुत मनभावने हैं, टाई मनभावने है, कोट पैंट बड़े मनभावना है, ठीक है, होगा, हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर जो मुझे देगा मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा। मेरा परमेश्वर मुझे चाहे टी शर्ट में प्रचार करने के लिए दे, मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा। मेरे पास कोट पैंट नहीं, मेरे पास अच्छा सूट नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, कोई बात नहीं। परमेश्वर ना कभी सूट को देखता है, ना परमेश्वर कभी आपके कोट बूट को देखता है, लेकिन आपके मन को, आपकी आत्मा को परमेश्वर देखता है, आपके जीवन को देखता है, कैसा आप परमेश्वर में चल रहे हैं, परमेश्वर को क्या पहला स्थान देते हैं कि नहीं देते हैं, परमेश्वर उससे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते, वचन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। इन चीजों से आपके जीवन में प्रभाव होना चाहिए, ना कि पहनने से, ना कि खाने से। मैं बहुत अच्छा खाता हूं, मैं होटलों में खाता हूं, है ना, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता हूं, मेरे पास रॉयल है, मेरे पास ऑडी है, मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर कहता है ये चीज व्यर्थ है। अगर आपके पास भले ही साइकिल हो और ईमानदारी से आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं, आप धन्य लोग हैं।
आप परमेश्वर के धन्य लोग हैं, आप आशीषित हैं, आप बरकत पाए हुए लोग हैं, आपके जीवन में आशीष ही आशीष हैं। हालेलुया। इसलिए संसार से दूर रहो, संसार की चीजों से दूर रहो, वो अपनी ओर खींचता है। संसार से दूर रहने का तरीका यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में रहो, वचन में रहो, गीत गाओ, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। अगर आप वचन समझ में आया तो बोले चर्च आमीन।